जीआरटी की ऑन जॉब ट्रेनिंग की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं पुष्कर और आज की क्लास में हम लोग को सीखना है। सबसे फर्स्ट चीज हम लोग को ये जानना है कि टैक्स इनवाइस क्या है और जीएसटी में रेगुलर डीलर पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। यानी अगर किसी डीलर का रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में होता है तो जब वो जीएसटी जमा करता है तो जीएसटी जमा करते समय वो टैक्स कैसे कैलकुलेट करेगा, यह चीज जानकारी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक दिन मैंने और आपको डे 5 या 6 में मैंने आपको टैक्स लाइबिलिटी और आईटीसी के बारे में बताया था। वो संजोग से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और यह टॉपिक बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा करता था। बहुत सारे लोग मैसेज करते थे। इस टॉपिक को मैं एक रिवीजन कर रहा हूँ। उसके साथ ही साथ अभी हम लोग ये सीखेंगे कि जीएसटी पेबल रेगुलर डीलर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन्स टू से कि अगर कोई रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड डीलर है और उसको टैक्स जमा करना है तो कैसे जानेगा कि मुझे टैक्स कितना जमा करना है। ठीक है, कल का पूरा क्लास बेस्ड था कंपोजिशन पे और समय के अभाव मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल नहीं दिए, लेकिन कल और परसों, कल तो नागपंचमी का अवकाश रहेगा और परसों संडे का अवकाश है, तो 2 दिन में आपको काफी होमवर्क हम दे देंगे। तो अपना घर बैठे पूजा पाठ करते रहिए, होमवर्क सॉल्व करते रहिए। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल दिया जाएगा, इसको सब लोग सॉल्व कर सकें। ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर की जरूरत है, बस आपके अंदर इच्छा शक्ति हो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, प्लस हाथ में एक कॉपी और एक पेन और ब्रेन का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो जितना बेहतर तरीके से तैयारी करेगा उसका प्लेसमेंट उतना जल्दी होगा और उतने अच्छे सैलरी के पैकेज पर होगा। पढ़ा रहा हूं मैं सबको बराबर, रिकॉर्डिंग सबको ग्रुप में एक साथ दी जाती है, लेकिन जो उसमें मेहनत करता है, रिकॉर्डिंग को देखता है, पढ़ता है, वो निश्चित रूप से सफल होगा। जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो क्लास में भी नहीं पढ़ता था, उसका क्या भी करें। चलिए, तो ये हो गया अपना आज का टॉपिक। टॉपिक एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर नोट कर लें, जिससे मैं इस पर जो है चीजों को समझाऊं। तो आज की टॉपिक में हम लोग को देखना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, वो चीज मैंने आपको बता दी। आई होप आप लोग कॉपी पर नोट कर लिए होंगे या तो स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलिए, अब हम लोग इसको समझने के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। अब आप लोगों के सामने एक व्हाइट स्क्रीन आ चुकी होगी। ये अपना व्हाइट बोर्ड है, एक वर्चुअल व्हाइट बोर्ड है। यानी अब डस्टर और मार्कर इन सबका झंझट खत्म, इन सबके एक्सपेंस बच जाएंगे और इस लाइट पेन से काम चल जाएगा ग्राफिक टैबलेट की मदद से। तो चलिए कुछ चीजों को समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप लोग पहले भी हो सकता है जानते हो, और नहीं जानते हैं तो आज समझ लें। हमें दो टर्म्स रेगुलर डीलर के लिए बार बार समझना है। वो दो टर्म कौन कौन से हैं? एक तो वो टर्म हो गया अपना टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी और दूसरा शब्द है अपना आईटीसी। टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी। आईटीसी का पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको शॉर्टकट में आईटीसी बोला जाता है। ये शब्द आपको बार बार इस्तेमाल होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे या कहीं जॉब करेंगे, तो आपको बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करना होगा। तो ये हुआ है अपना आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और दूसरी चीज है लाइबिलिटी। सबसे पहले इन दो चीजों को समझते हैं कि आईटीसी और लाइबिलिटी होती क्या है। तो चलिए, इसके लिए मैं एक सिनेरियो बना रहा हूं और उस सिनेरियो से जो है हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यह अपना बिजनेस है, ये हमारा व्यापार है। और मान लेते हैं कि यह मेरे सप्लायर का बिजनेस है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि यह मेरा कस्टमर है।
ठीक, मैं अपने सप्लायर से गुड्स खरीदता हूँ, मैं अपने सप्लायर से गुड्स परचेज करता हूँ। ठीक, सप्लायर से मैंने गुड्स खरीदा, ये हो गया मेरा गुड्स। और वह गुड्स मैंने सेल किसको किया? मैंने सेल किया अपने कस्टमर को। यहाँ पर भी गुड्स जा रहा है। तो जीएसटी का नियम ये कहता है कि तू जहां जहां मैं वहां वहां, तो ये तू और मैं क्या है? तू गुड्स है और मैं जीएसटी हूं। तू जहां जहां चलेगा तेरा साया साथ होगा। ठीक है, तो ये गुड्स हो गया और ये अपना जीएसटी हो गया। गुड्स जहां जहां जाएगा उसके साये के रूप में जीएसटी भी उसके साथ 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 चलेगा। जैसे रेलवे का ट्रैक होता है ना, तो ये समझिए दो ट्रैक है, एक गुड्स के लिए है और एक जीएसटी के लिए। समझ आया? एक गुड्स के लिए है और एक साथ में। ये दोनों ट्रैक देखिए साथ में बने होते हैं ना, पैरेलल चलते हैं, जहां जहां जाएंगे साथ में जाएंगे। और दोनों में से अगर एक ट्रैक खत्म हो गया तो गाड़ी यहीं पर आके रुक जाती है, इसके आगे नहीं चलती है। सेम कुछ ऐसी कहानी गुड्स और टैक्स का है। यानी गुड्स और टैक्स का ऐसा रिश्ता है कि जहां जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे। ठीक, तो मैंने एक लाइन तो आपको बनाकर समझा दी गुड्स की, अब आपको टैक्स की एक लाइन भी मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पे। चलिए, ये हो गया अपना जीएसटी की लाइन, ये हो गई जीएसटी की लाइन और ये हो गई गुड्स की लाइन। सेम जीएसटी हमारा यहाँ पर भी फ्लो होकर आएगा। ये हो गई अपनी जीएसटी की लाइन। ठीक है, जैसे जैसे गुड्स मूव करेगा उसके साथ साथ टैक्स भी मूव करेगा। अब मान लेते हैं कि एक सामान है, उस पर सरकार ने 5% जीएसटी निर्धारित कर रखा है, 5% जीएसटी निर्धारित कर रखा है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इस पर जो है जीएसटी जो है 5%। अब यह जो बिजनेस है इसका रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में हुआ है, और यह जो डीलर है इसका भी रजिस्ट्रेशन जीएसटी की रेगुलर स्कीम में हुआ है। ये दोनों जीएसटी की रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है। ये कस्टमर है, ये चाहे रेगुलर रहे या कंपोजिशन में रहे या यूआरडी रहे, अनरजिस्टर्ड डीलर रहे, या यूआरपी रहे, यूआरपी रहे, यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन बातों को से हमें कोई मतलब नहीं है, तो मैंने इन चीजों को हटा दिया। ये हमारा कस्टमर है, चाहे वो कंज्यूमर हो, उसके लिए हमें विशेष कोई समस्या नहीं। ये गुड्स हो गया, जीएसटी हो गया, यहाँ गुड्स हो गया, जीएसटी हो गया। जहां जहां गुड्स जाएगा उसके साथ साथ जीएसटी चलेगा। ऐसा रूल है, ऐसा नियम है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। आ रही बात समझ में ना? जहां जहां गुड्स जाएगा वहां वहां जीएसटी साथ में जाएगा। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैंने ये जो गुड्स खरीदा उसकी कीमत 100 रुपए, मैंने जो गुड्स खरीदा उसकी कीमत 100 रुपए, इस पर 5% जीएसटी के हिसाब से 5 रुपए जीएसटी का आ गया, और टोटल 105 रुपए मैंने इसको खरीद लिया। अब 100 में खरीदा तो 100 में तो बेचेंगे नहीं, बेचते समय मैंने इसका दाम बढ़ाकर कर दिया कितना? 120 रुपए। तो जब 100 रुपए का 5% निकाला गया था तो 5 रुपए आया था। जब 120 का 5% निकालेंगे तो यहाँ पर टैक्स कितना आ जाएगा? 6 रुपए। आई बात समझ में? मैंने इस सामान का दाम जो 100 रुपए है उस पर 5% जीएसटी लागू होता है, यानी 105 रुपए मैंने इसको खरीदा। यानी मेरी कॉस्ट कितनी आई? मैं लिख सकता हूं मेरी कॉस्ट इक्वल टू 100 प्लस 5 बराबर 105। ये हो गई मेरी कॉस्ट, यानी मेरा खरीद। और मैंने बेचा इसको कितने में? अपने कस्टमर को। तो मेरा जो सेल हो जाएगा
वो हो जाएगा 126 रुपए का। 120 प्लस 6 यानी 126 रुपए। अभी अगर आप लोग कॉपी पर नोट करें तो नोट मत करें ना, अभी मैं समय दे दूंगा 2 मिनट, आराम से लिख लीजिएगा, पहले इस पूरे सिस्टम को समझिए। ठीक है, 126 रुपए, यहां तक बात समझ में आ गई। हमने 105 में खरीदा, 126 में बेचा। तो अगर इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे कि सर जी हमको फायदा कितना हुआ, तो मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस सिनेरियो से मुझे कुछ चीजें समझ में आएंगी, निकल कर सामने आएंगी। वो चीजें क्या हैं? हम बोलेंगे कि अपना परचेज प्राइस, अपना परचेज प्राइस कितना रुपया है? 100 रुपया। इस सिनेरियो में मुझे क्या क्लियर हुआ? परचेज प्राइस 100 रुपए और सेल प्राइस कितना है? 120 रुपए। सबको समझ में आ गया? इस आधार पर हम प्रॉफिट अपना निकालेंगे। तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, 120 माइनस 100 बराबर 20 रुपए का मेरा फायदा। ये 20 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। यहां तक बात समझ में आ गई? और क्या समझ में आएगी बात? परचेज करते समय मैंने जीएसटी कितना पे किया था? 5 रुपए। यही जीएसटी मेरा कहलाएगा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी हम बोल सकते हैं कि मेरी जो आईटीसी है वह आईटीसी है मेरी जो आईटीसी है वह मेरी आईटीसी कितने की है? 5 रुपए। अच्छा, सेल करते समय मैंने जीएसटी कितना कलेक्ट किया? भाई अपने ग्राहक से लेंगे ना, ये पैसा किधर जा रहा है? गुड्स तो इधर जा रहा है, लेकिन इसका पैसा तो आपके पास आ रहा है, यानी कलेक्शन कर रहे हैं ना। तो हम बोलेंगे कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कितनी हो गई? 6 रुपए। यानी गुड्स को सेल करते समय जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो टैक्स लायबिलिटी कहलाएगा, खरीदते समय जो टैक्स पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी आईटीसी कहलाएगा। अब क्लियर हुआ सबको? अब इसका फोटो तो खींचना है, खींच लो, फिर इसमें और रायता फैलाएं। खींच लीजिए फोटो। हेलो हेलो, अभी क्लास में है, अभी थोड़ी देर बाद हम कॉल बैक करेंगे आपको। अभी हम क्लास में हैं, थोड़ी देर बाद कॉल बैक करेंगे। दुखी आत्मा है। ये चीज समझ में आ गई? ये हो गई अपनी टैक्स लाइबिलिटी प्लस आईटीसी, टैक्स लाइबिलिटी प्लस आईटीसी। यहां तक चीज सबको समझ में आ गई? अपनी टैक्स लाइबिलिटी क्या है और आईटीसी क्या है, ये चीज सबको समझ में आ गई ना? अभी भी किसी को कुछ दिक्कत है? अगर अभी भी किसी को कुछ दिक्कत लग रही हो तो क्वेश्चन पूछो, मैंने माइक्रोफोन इनेबल कर दिया है। चलो भैया, कहाँ गया? हाँ, अब माइक्रोफोन इनेबल हो गया, पूछिए सभी लोग। सर एक बार और रिपीट कीजिएगा। रुकिए 1 मिनट। ऑडियो आउट स्पीकर, हाँ पूछिए। सर एक बार और रिपीट कीजिएगा। क्या रिपीट करें? सर इसे स्टार्टिंग से समझा दीजिएगा फिर से। ये रामकोला का भागवत है क्या? नहीं सर। हाँ, सीधी सी एक बात पूरी रिपीट कर दीजिए, वीडियो जाएगी, रिपीट करके देखो। टॉपिक पूछ रहे हैं, क्या नहीं समझ आया तो पूरी बात रिपीट कर देंगे, नहीं संभव है सर।
और किसी को कोई दिक्कत? आप एग्जैक्टली टॉपिक बताओ, आपको क्या नहीं समझ में आया? अब पूरी क्लास रिपीट कर दो, बेवकूफ समझो क्या? सर टैक्स लायबिलिटी समझा दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन सही है कि टैक्स लायबिलिटी समझा दीजिए, पूरा क्लास रिपीट कर दीजिए। गलत। देखिए टैक्स लायबिलिटी क्या है? टैक्स लायबिलिटी का बहुत सिंपल सा फार्मूला है। गुड्स को सेल करते समय जितना टैक्स हम अपने कस्टमर से कलेक्ट करेंगे वह मेरी लायबिलिटी कहलाएगा। गुड्स को सेल करते समय जितना टैक्स अपने कस्टमर से हम ले रहे हैं, भाई सारा टैक्स हमारा कस्टमर ही दे रहा है ना। हमने उससे बोला कि 126 रुपए का है ये, उसने 126 रुपए दे दिया। अब हम उस चीज को समझ रहे हैं कि 120 रुपए हमारा दाम है, 6 रुपए टैक्स। तो देने वाला टैक्स कौन है? हमारा कस्टमर। तो टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये होता है गुड्स को सेल करते समय जितना टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, गुड्स को सेल करते समय जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं वह हमारी कहलाता है टैक्स लायबिलिटी। वह हमारा कहलाता है टैक्स लायबिलिटी। क्लियर हुआ? समझ में आया? गायब। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर इसमें और कुछ रायता फैलाएं। फिर से सुनिए, आईटीसी का मतलब गुड्स खरीदते समय जितना टैक्स देते हो आईटीसी है, गुड्स सेल करते समय जितना टैक्स कलेक्ट करते हैं वो लायबिलिटी है। दोनों का जो अंतर आएगा वही जीएसटी पेएबल है। चलिए अब जगह कम है, कुछ चीजों को मिटाकर हम पुनः लिख रहे हैं। ये लाइन हटा दें। इसलिए बोलते हैं स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग फटाफट मोबाइल। कब तक बैठ के लिखो? जमाना डिजिटल हो गया है, तुम लोग अभी पुराने टेक्निक पे चलिए। हाँ अब देखिए, अब हमको जीएसटी पेएबल निकालना है। मेन मोटो ये था। तो जीएसटी पेएबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी। लायबिलिटी मेरी 6 रुपए की है, आईटीसी मेरे पास 5 रुपए यानी 1 रुपए। अब यह 1 रुपए उठा के हम जीएसटी के डिपार्टमेंट को जमा कर देंगे कि लीजिए सरकार, इस ट्रांजैक्शन में मुझे 1 रुपए टैक्स मैंने कलेक्ट किया था, अब यह 1 रुपए आप रख लीजिए और हमें मुक्त कर दीजिए। ये इसका सिस्टम है। लेकिन जो टैक्स मुझे देना पड़ता है वो इनवाइस वाइज नहीं देना होता है, मुझे मंथ वाइज देने होते हैं, क्वार्टर वाइज देने होते हैं। ठीक, तो पूरे महीने में हम देखेंगे। चलिए इसका एक सिनेरियो आपको समझाते हैं। देखो भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी स्टार्ट होती है 1 अप्रैल के डेट में। 1 अप्रैल में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रारंभ हुई। 1 अप्रैल 20 मान लेते हैं स्टार्ट हुई। अब पूरे महीने में हम देखेंगे कितने रुपए का मैंने सेल किया, टोटल सेल्स कितने रुपए का। ठीक, मान लेते हैं कि सेल हमारा टोटल पूरे महीने का था 5 लाख रुपए। ठीक है, अब यहां पर आपको ये देखना है
कि यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू कितनी आपकी आ रही है, टैक्सेबल वैल्यू, और आपका आईटीसी कितना आ रहा है। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि टैक्सेबल वैल्यू मेरी 4 लाख रुपए, 4 लाख। अब 4 लाख का 5% आप निकालिए, मान लेते हैं जीएसटी 5% है, तो विंडोज के साथ RCALC 4 लाख का 5%, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, गुड़े 5 भागे 100, 20,000 रुपए। देखिए मिलाइए, अपना आंसर सही निकाल रहे हैं हम। यानी हमारी जो आईटीसी आ रही है वो 20,000 रुपए। यानी हमारे गुड्स की जो वैल्यू है वह है 4 लाख रुपए ना। टोटल सेल्स मेरा कितने रुपए का हो गया, 4.2 लाख, यानी 4,20,000 रुपए। आईटीसी मेरे पास कितनी हो गई, 20,000 रुपए। यह हो गया मेरा, सॉरी यहाँ पर एक मैंने गलती कर दी है, यह टोटल सेल्स नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए टोटल परचेज। टोटल परचेज मेरी हो गई 4,20,000 की, इसमें 4 लाख रुपए सामान का दाम है, 20,000 रुपए मेरी मैंने टैक्स पे किया है सामान को खरीदते समय। इसको जीएसटी की लैंग्वेज में बोलेंगे, ये हो गई मेरी इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, ये हो गया मेरी इनवर्ड सप्लाई, जिसको हम सिंपली परचेज भी बोलते हैं। यह मेरी इनवर्ड सप्लाई हो, ठीक है। 1 अप्रैल को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट शुरू कर लिया और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मैंने जो है 4,20,000 का सामान खरीदा, 4 लाख रुपए सामान का दाम, 20,000 रुपए उस पर टैक्स मैंने जमा कर दिया, यानी मेरी आईटीसी कितनी हो गई, 4,20,000। टोटल हो गया 4,20,000, आईटीसी मेरी हो गई 20,000 रुपए। ये कहानी किसकी हो गई, इनवर्ड सप्लाई की। अब आउटवर्ड सप्लाई के लिए एक सिनेरियो बनाते हैं। चलिए एक डिब्बा बना लेते हैं आउटवर्ड सप्लाई के लिए। ये है मेरा आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई, इस आउटवर्ड सप्लाई में हमको क्या करना है, हमें ये देखना है कि टोटल सेल मैंने कितने रुपए का किया। तो मान लेते हैं टोटल सेल्स, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने 5 लाख रुपए का टोटल सेल किया। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 4,20,000 का सामान खरीदा, 5 लाख में कैसे बिकेगा, भाई प्रॉफिट तो होगा, 10 रुपए का सामान 10 खरीद में 10 रुपए में बेच देंगे, बढ़ा के बेचेंगे ना। ये 4.5 लाख का कन्वर्ट हो गया 5 लाख। अब इस पर जीएसटी कितना कलेक्ट होगा वो निकालना है आपको, पुनः कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें। 5 लाख का 5%, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख गुड़े 5 भागे 100, 25,000 रुपए। जिसको क्वेश्चन ना पूछना हो माइक्रोफोन बंद कर देना, क्लास से भगा देंगे हम। तो ये हो गया उसका टैक्स लाइबिलिटी। कितनी हो गई, 25,000 रुपए, 25,000। तो टोटल अमाउंट ऑफ सेल कितना हो जाएगा, 5.25 लाख, यानी 5,25,000। बोल सकते हैं, सिनेरियो समझ में आ गया ना। अब हमको ये निकालना है कि इस अप्रैल के महीने में, पूरा हिसाब कब का था, अप्रैल का था, तो मैंने लिख दिया यहाँ 1 अप्रैल मिटा दिया, इसको रहना चाहिए अप्रैल 20, अप्रैल 20 का सारा हिसाब किताब था। अब मुझे ये जानना है कि सर जी इस ट्रांजेक्शन के लिए हमको जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा, मीन्स टू से कि जीएसटी पेएबल कितना होगा। तो बस लाइबिलिटी में से आईटीसी को घटा दीजिए, 25,000 रुपए लाइबिलिटी हो गई
माइनस ITC 20,000 रुपये, कितना आ गया 5,000 रुपये। यही 5,000 रुपये उठा के टैक्स हम सरकार को जमा कर देंगे। हे GST देवता, ये हो गया GST का डिपार्टमेंट। ये इस महीने मैंने इतने रुपए का सामान खरीदा, इतना उसकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, इतनी ITC हो गई, टोटल इतने रुपए में हमने सेल किया, ये लाइबिलिटी हो गई, इतना रुपए का हमारा टोटल सेल हो गया, ये 5,000 रुपये टैक्स आ गया, ये अपना जमा कर लीजिए। जमा करने के दो तरीके हो गए, एक तो ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑफलाइन में चालान प्रिंट करके बैंक में जाओगे, लाइन लगाओगे, कोरोना से परेशान हो जाओगे। ऑनलाइन नेट बैंकिंग का ID पासवर्ड लिए खटाखट पेमेंट कर दिए, बात खत्म, उस महीने का हिसाब किताब फाइनल। इस तरह रेगुलर डीलर के लिए यह स्कीम बनाई गई है। इसमें मैंने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखा दिया, चीजों को एक्सप्लेन करके बता दिया। अब किसको किसको दिक्कत है, क्या क्या चीज नहीं समझ में आ रही है, वो लोग अपना क्वेश्चन पूछें। सर टोटल हाँ, सेल हम कर 5 लाख का टोटल सेल कर रहे हैं, तो ये 25,000 रुपये टैक्स लाइबिलिटी कहाँ से आ जाएगा, कौन देगा, कहाँ से आएगा सर? यह हम कस्टमर से कलेक्ट करेंगे, पैसा हमारा कस्टमर देगा जिसको हम बेचेंगे सामान, और सेल जमा करते करेंगे। समय, हाँ पूछो। सेल करते समय हाँ, सेल करते समय हम टैक्स कलेक्ट करेंगे ना तो भाई। पहले ही सर रुको टोटल सेल रुको 5 लाख का लिख दिए हैं। रुको, हम बता रहे हैं टोटल सेल 5 लाख क्या है, वो चीज समझो। ये देखो, जब हम बिल बनाएंगे किसी को तो लिखेंगे आइटम A, दाम 100 रुपए, उस पर GST CGST 2.5% यानी 2.5 रुपए हो गया, SGST 2.5% यानी 2.5 रुपए हो गया, टोटल उससे ले लेंगे 105 रुपए, लेंगे ना। ये 2.5 जी सर। 5 हम कलेक्ट कर रहे हैं, यही 2.5 5 इकट्ठा होकर हमारी लाइबिलिटी बन रहा है। अब तुम्हारी बात का जवाब सुन लो, तुम कह रहे हो सर यहाँ टोटल सेल नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात हम मान लेते हैं, यहाँ सेल्स होना चाहिए, ये टैक्स लाइबिलिटी और ये टोटल सेल्स होना चाहिए। अब समझ में आई बात? यस, यस सर, यस सर। आ और जाएगा किसी सर। को कोई दिक्कत? बताओ भैया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो? तुम लोगों के लिए देखिए, एक मार्कर पेन मैंने अलग से बनवा दिया व्हाइट बोर्ड पढ़ाने के लिए, क्लास वाला व्हाइट बोर्ड सब हटा देंगे, अब सब बेकार जाएगा। बताओ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बाद में कहेगा सर हमको लोग भागवत कर रिवीजन करिए। सब शांत बैठे हैं ना, हाँ नन्ना, हाँ ये चीज नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, हम न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं, होमवर्क। मिटा दें? एक बार सभी लोग मैसेज करो, किसको किसको नहीं समझ में आया जरा, तो जिसको आ रहा है वो भी मैसेज करे, जिसको नहीं आया वो भी मैसेज करे, पता चले क्लास की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, डाउन जा रही है। मैसेज करो फटाफट, जो मैसेज नहीं करेगा भी ग्रुप से बाहर कर देंगे। हाँ नहीं जवाब दो अपना। रंजीत का आ गया, आई अंडरस्टैंड, वेरी गुड। और नेक्स्ट, फटाफट रिप्लाई करो। चंदन यादव, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। और भैया और जवाब दो सभी लोग। बाद में शिकायत वाला काम नहीं करते हैं कि सर ऑनलाइन पढ़े समझ नहीं आया, ये सब रिकॉर्डर रहता है हमारे पास ना, कागज लिख के भेजो। चलो नेक्स्ट, जल्दी जवाब दो, नहीं दो को छोड़ के बाकी सबको हटा देंगे। बिंद्रेश सर आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, केवल 3 लोगों का जो है अभी समझ में आया है। चौथा वासु, ऑल क्लियर सर। कुमकुम सर आ गया, ठीक, वेरी गुड। और साबिर, नो प्रॉब्लम सर, ठीक। सिराज, ओके सर, ठीक। और सिराज के अलावा बाकी लोग नहीं पढ़ना है क्या?
बाकी लोगों को हटा दे रहे हैं, तब क्या करेंगे? जिनको समझ नहीं आ रहा उनको क्लास पढ़ाने से कोई मतलब थोड़ी। घर पर रहें आराम से, फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं। चलिए, नेहा सिंह, आई एग्री सर। एग्री क्या, हमको ये कोई एग्रीमेंट हो रहा है क्या? एग्री विथ यू? अरे बोलिए कि हाँ आया या नहीं आया, ऐसा बोलना चाहिए। सॉरी सर, चलो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी गलती नहीं थी, सॉरी बोलने दो। ऑनलाइन पढ़ाई का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, बारिश आंधी तूफान सबसे बचे रहो, घर बैठे आराम से पढ़ोगे। खर्चा क्या बढ़ेगा? एगो नेट का रिचार्ज का खर्चा, एगो लैपटॉप का खर्चा, और ही कोनो खर्चे नहीं। मजे से पढ़ेंगे घर बैठे, कोरोना से बचे रहेंगे, जान बची रहेगी, ये अच्छी चीज है। चलिए न्यूमेरिकल लिखते हैं आज के आधार पर। अब तो कंपोजिशन वाला भूल गए फिर देंगे। चलो लिख लो, नहीं फिर बाद में ना हमारे भरोसे रहोगे फिर राम मालिक है। चलो पेन ले लें तो कोई, कौन ले? लाल कलम अच्छा है। लिखिए, एक एसी का व्यापारी, एसी का मतलब एयर कंडीशनर, एक एसी का व्यापारी एक एसी का व्यापारी किसी एसी को 25,000 रुपए प्लस 28% जीएसटी 25,000 रुपए प्लस 28% जीएसटी पर एसी को खरीदता है। और उसे 30,000 प्लस 28% जीएसटी, 30,000 प्लस 28% जीएसटी के रेट से बेचता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर से सुनिए। एक एसी का व्यापारी एक एसी को 25,000 प्लस 28% जीएसटी के रेट से खरीदता है और उसको अपने ग्राहक को 30,000 प्लस 28% जीएसटी के रेट से सेल करता है। अब आपको ये बताना है कि इस ट्रांजैक्शन के लिए उसको जीएसटी पेबल क्या है, कितना रुपए जीएसटी पे करना होगा। जिनको आ रहा हो मन में रखे रहें, बात सबके सामने बताना, नकल कर लेंगे सब। न्यूमेरिकल सॉल्व करके कॉपी का फोटो खींच के ग्रुप में भेजना है, मुंह जवानी वाला काम नहीं है, उसमें बाकायदे लिखनी होगी। कैसे लिखना होगा, हम हेडिंग दे रहे हैं ऐसे। एक कॉलम बना लेंगे परचेज का, और परचेज के बजाय अगर इनवर्ड इस्तेमाल करेंगे ना तो और मजा आएगा। एक कॉलम बना लेंगे सेल्स का, 2 कॉलम बना लिए। अब परचेज के नीचे प्राइस इतना, आईटीसी इतना, टोटल इतना। सेल के नीचे प्राइस, ये सॉल्व करने का तरीका है, टैक्स लायबिलिटी और टोटल इतना। फिर नीचे लिखेंगे नई लाइन से जीएसटी पेएबल इक्वल टू टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, फिर उस फार्मूले में लायबिलिटी माइनस आईटीसी करके सिस्टमैटिक क्रम में सॉल्व करेंगे। बेगारी वाला काम नहीं करना है। हमारे गुरु जी थे पाठक जी, कहते थे करे बिगारी हाथ ना बिगारी ना, तो बेगारी वाला काम नहीं करना है। मन लगे तो पढ़ो, नहीं तो घर रहो आराम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना। चलो एसी खरीद बेच चुके, अब कपड़े पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, एक टी शर्ट को
एक कपड़े का व्यापारी एक टी शर्ट को एक कपड़े का व्यापारी 1000 प्लस 5% GST 1000 प्लस 5% GST के रेट से खरीदता है और उसे 1200 प्लस 5% GST के अनुसार सेल करता है, के रेट से सेल करता है। फिर से सुनिए, एक कपड़े का व्यापारी एक टी शर्ट को 1000 प्लस 5% GST के हिसाब से खरीदता है और 1200 प्लस 5% GST के हिसाब से सेल करता है। अब आपको ये निकालना है कि इसके लिए GST पेएबल कितना है, इसके लिए GST पेएबल कितना है। आई बात समझ में? 2 केस हो गया, 2 दिन की छुट्टी है ना, थोड़ा सा और क्वेश्चन देना चाहिए। चलो, नहीं घर बार तुम लोग घूमोगे इधर उधर, खूब घूम रहे हो आजकल कोरोना में। 2 को हो गया, तीसरा नोट करिए। सर हाँ सर बताओ। सर कह रहे हैं सर दोनों का दे रहे हैं। दोनों का नहीं, केवल रेगुलर का, आज का दे रहे हैं। जी सर। आज जो पढ़ाया है उसका दे रहे हैं, कल वाला भी उधार पड़ा है हमारे ऊपर, फिर उसको देंगे किसी दिन क्वेश्चन। ठीक है बिंद्रेश? जी सर। चलो अच्छी बात। चलो क्वेश्चन नंबर 3। भाई कपड़ा खरीद लिए हम लोग, एसी भी खरीद लिए, कंप्यूटर भी ले लेते हैं। लिखिए, एक लैपटॉप का व्यापारी एक लैपटॉप को एक लैपटॉप को 28,500 प्लस, एक लैपटॉप का व्यापारी एक लैपटॉप को 28,500 प्लस 18% GST, 28,500 प्लस 18% GST के रेट से खरीदता है। सुनाई दे रहा है ना? और उसे, जिसको क्वेश्चन नहीं पूछना माइक्रोफोन बंद करो, और उसे 30,000 प्लस 18% GST के रेट पर सेल करता है। 30,000 प्लस 18% GST के रेट से सेल करता है। अब आपको बताना है किस ट्रांजैक्शन में उसको GST पेएबल कितना आएगा। 3 को क्वेश्चन हो गया ना? फिर से सुनिए, एक लैपटॉप का व्यापारी एक लैपटॉप को 28,500 में प्लस 18% GST में खरीदता है और उसी लैपटॉप को 30,000 प्लस 18% GST में सेल करता है। आपको बताना ये है कि उसको जो है कितना GST सरकार को देना होगा। तो क्वेश्चन 3 हो गया। 3 शुभ नहीं होता, एक और नोट करो। बहुत लोगों का हाथ दर्द कर रहा होगा, परेशान मत हो, हैबिट छूट गई है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई एसी खरीद लिया गया, एक कंप्यूटर खरीद लिया गया और कपड़ा भी खरीद लिया गया, टी शर्ट। अब कुछ खाने पीने के बारे में सोच लेते हैं। चलो राइस ले लेते हैं, चावल, आज यही खाते हैं हम लोग। ठीक, तो एक जो है अनाज का व्यापारी है, वह एक राइस मतलब अनाज को
राइस की एक बोरी को 1200 रुपए में खरीदता है, प्लस उस पर अलग से टैक्स भी जमा करता है, कितना? 12%। 1200 रुपए प्लस 12% के रेट से वो खरीदता है, यानी परचेज उसका कितना हो गया? 1200 रुपए प्लस 12%। एक अनाज का व्यापारी अनाज की एक बोरी को 1200 प्लस 12% के रेट से खरीदता है। अच्छा, बेचेगा कितने में वो भी चीज समझो, ये उसका सेल हो गया। अब उसने बोला कि हम इसको 1500 प्लस 12% के रेट से सेल करेंगे। एक बोरी अनाज 1500 प्लस 12% के रेट से सेल करेंगे। हमको क्या निकालना है कि इस केस में जीएसटी पेएबल कितना है, इस केस में जीएसटी पेएबल कितना है। तो आप लोग एक लॉन्ग कट तरीके से इसको निकालिए, फिर सोमवार को क्लास आप लोगों की चलेगी। सोमवार को एक शॉर्टकट को बढ़िया तरीका बताएंगे। हो सकता है न्यूमेरिकल 4 साल करते सकते वो शॉर्टकट आप जान जाएं, बहुत अच्छी बात है अगर अपने आप जान जाएंगे। लेकिन फिर इसी कैलकुलेशन का शॉर्टकट बताएंगे कि तुरंत उंगली पर ऐसे करके आप तुरंत निकाल लेंगे, और इसी से आपकी इंटरव्यू स्किल इंप्रूव होगी। यकीन मानिए, जो ये मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, यही आपकी इंटरव्यू की स्किल को इंप्रूव करेगा। आपके भीतर का जो शैतान है उसको हटा के, और आपके भीतर का जो क्या कहते हैं अच्छा स्टूडेंट है उसको बाहर निकालेगा। समझ में आ रही बात ना? इसलिए आप लोग खूब निश्चिंत होकर खूब बढ़िया से पढ़ें, घर बैठे मन से अच्छे से तैयारी करें। मन ना लगे तो पढ़ाई छोड़ दें ना, लेकिन जितना दिन पढ़ें उतना दिन खूब मन से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। और किसी को कुछ दिक्कत आ रही पूरे हफ्ते की क्लास में, कुछ पूछना हुआ समझना हुआ था, तो फ्राइडे है, आज क्लास समाप्त किया जा रहा है। अब 2 दिन बाद शुरू होगा सोमवार को। इस पूरे हफ्ते का अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछो। घर से न्यूमेरिकल चेक होगा, नहीं तो देख रहे हो ना तुम लोग, रखे हैं सब, इसीलिए इस बार प्लास्टिक का बनवाए हैं, चोट लगे और दिखाई ना दे। तो चलिए आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग इतना कीमती समय पढ़ाई में लगाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे मन लगा के पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ हाँ सर, हाँ 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 बोलो। चार बोले हैं, एक और बोल दीजिए, 5 हो जाएगा। नहीं 5 नहीं देंगे, 4 सही है ना। ओके 5 सर। दे देंगे। ओके 5 हम बहुत बार क्लास में देते थे, बच्चे सब बैठ जाते थे, कहते नहीं ओके सर बहुत सर। ज्यादा दे देंगे। हाँ, इस बार 4 दे के ट्राई करते हैं, फिर मंडे को 5 दे देंगे। ओके और किसी को कुछ पूछना है? चलो, तो आज की क्लास अब यहीं पर समाप्त हो रही है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें ना, कोरोना से बचे रहें, और आपका दिन शुभ हो।